क्या बता रहे थे? प्रमेय बता रहे थे, है ना? प्रमेय देखो बता रहे थे। इंग्लिश मीडियम वालों का पूरा पढ़ा दिए थे, रिवीजन करवा दें आप लोगों का भी बाकी। तो कहाँ शुरू किए थे? लाइन और एंगल बताए थे क्या? कोण। इसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश बताए थे। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। कहाँ सिद्ध करवाए? दोनों पक्ष में कोण ये नहीं, शीर्षा भी कोण बराबर है। देखो आगे सिद्ध कीजिए, सुनो, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। सिद्ध कीजिए त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश होता है। ये क्या है? त्रिभुज है। त्रिभुज ABC दिया है। एक त्रिभुज दिया है, एक त्रिभुज ABC दिया है, एक त्रिभुज ABC। तो सिद्ध करना है, कोण A प्लस कोण B कोण C बराबर 180 अंश। तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश। ये सिद्ध करना है। देखो यहाँ पे जब दो सरल रेखाओं को, सुनो, कोई रेखा काटती है तो इसको कहते हैं तिर्यक छेदी रेखा। क्या कहती है? तिर्यक छेदी रेखा। दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है, इस रेखा के ऊपर का ये कोण, इस रेखा के ऊपर के ये कोण, ये दोनों संगत के कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? संगत के कोण। तो संगत कोण यही भर नहीं है, नीचे वाले कोण भी संगत के कोण कहलाएंगे। ये भी, ये संगत कोण, ये ऊपर वाले ये कोण भी संगत के कोण कहलाएंगे, ये वाले कोण भी संगत कोण कहलाएंगे। ठीक है? तो संगत कोणों का 4 पेयर है। ठीक है? 4 क्या है? युग्म है। ये कोण इस कोण का संगत कोण होगा, कोण 1 का संगत कोण 2 हुआ, कोण 3 का संगत कोण 4 हुआ, कोण 5 का संगत कोण 6 हुआ, कोण 7 का संगत कोण 8 हुआ। ठीक है? और दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है इस प्रकार से, तो ये वाले कोण को, ये कोण, ये एकांतर के कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एकांतर कोण। एकांतर कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है? असंगत। यहाँ पे देखो, जब दो सरल रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो यहाँ पे एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब कहोगे क्यों बराबर होते हैं? तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे कोण 2 कोण 3 के बराबर हुआ, संगत के कोण, कोण 2 कोण 3 के बराबर हुआ, संगत के कोण है। और कोण 3 कोण 1 के बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है? कोण 3 का माप 1 के बराबर है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। कल बताए हैं जब दो रेखाएं एक दूसरे किसी बिंदु पर काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर। इसलिए कोण 3 कोण 1 के बराबर। अब कोण 3 कोण 2 के बराबर, क्योंकि जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो कोण 3 का संगत कोण 2 हुआ। ठीक है? तो जब 3 का माप 1 के बराबर है, 3 का माप 2 के बराबर है, तुलना करने पर 1 2 के बराबर हो गए। ठीक है? जैसे मान लो A और B C 3 स्टूडेंट है, A B C 3 स्टूडेंट है, तो B की लंबाई A की लंबाई के बराबर है, C की लंबाई भी A की लंबाई के बराबर, तो B और C की लंबाई बराबर होगी। ठीक है? कहते हैं कि B की लंबाई A की लंबाई के बराबर है,
बी स्टूडेंट की लंबाई ए की लंबाई के बराबर है, सी स्टूडेंट की लंबाई ए स्टूडेंट की लंबाई के बराबर है। इसका मतलब बी और सी भी दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? बी और सी दोनों इक्वल होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो वही तो कहते हैं कोण 3 कोण 2 के बराबर है। क्यों? संगत के कोण है। अब कोण 3 कोण 1 के बराबर है। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण है। तो कोण 3 का माप 2 के बराबर भी है और कोण 3 का माप 1 के बराबर भी है। तो तुलना करने पर क्या होगा? कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण ये भी आपको समझ में आ गया कि एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसको सिद्ध करने के लिए शीर्ष ए से हम क्या करेंगे, बीसी के समांतर एक रेखा खींचते हैं। रचना में क्या करेंगे, शीर्ष ए से बीसी के समांतर एक रेखा कौन खींच दिए, मान लो PQ खींचा। क्या खींचा? शीर्ष ए से बीसी के समांतर एक रेखा PQ खींचा। ठीक है, अब देखो ये रेखा इस रेखा के समांतर है रचना से, है ना, इससे रचना से। तो ये तिर्यक छेदी रेखा दोनों को काटती है कि नहीं? ये रेखा इस रेखा को काटती है कि नहीं? तो ये कोण इस कोण के बराबर है, एकांतर के कोण है। क्या है? एकांतर के कोण। आपको बताया ना अभी, जब दो समांतर रेखाओं को कोई रेखा ऐसे काट देती है, ये वाला कोण एकांतर के कोण है। ठीक है, ये कोण संगत के कोण है, ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्थिति आ रही है, दो समांतर रेखाओं को तिर्यक छेदी रेखा काटती है, तो ये कोण इस कोण के बराबर, इसको एकांतर कोण कहेंगे। तो वही स्थिति तो है, यहाँ ये इसके समांतर है रचना से, और इन दोनों समांतर रेखाओं को काटने वाली रेखा ये है, तो ये कोण इस कोण के बराबर है। क्यों? एकांतर के कोण। इसी प्रकार इस समांतर रेखा को ये तिर्यक छेदी रेखा काटती है, तो ये कोण इस कोण के बराबर है, एकांतर के कोण है। तो ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है। दोनों को जोड़ दोगे तो ये धन ये बराबर, ये धन ये। ठीक है, अब देखो ये वाला कोण यदि इसमें जोड़ दें तो सरल कोण बन जाएगा। देखो ना, यहाँ ये कोण और ये कोण में ये कोण को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सरल कोण है। सरल रेखा में जैसा है ना, सरल रेखा के ऊपर का कोण क्या होता है, पूरे 180 अंश कि नहीं? इस तरीके जैसे मान लो ये जानते हैं कि ये कोण 90 अंश का है, तो इधर बढ़ा दो तो ये भी 90 अंश का था, कुल मिला के ये पूरा 180 अंश का नहीं हुआ। 180 अंश के कोण को क्या बोलते हैं, सरल कोण। क्या बोलते हैं? सरल कोण। तो ये तीनों कोणों को मिला देंगे, ये कोण में इसको यदि जोड़ देंगे तो ये सरल कोण बन जाएगा, ये वाला कि नहीं? तो सरल कोण कितने अंश का होता है, 180 अंश का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन दोनों का योग इन दोनों के योग के बराबर है, तो दोनों पक्षों में कोण एक को जोड़ देंगे। जैसे मान लो इसका नाम 1 रख लिए, इसका नाम 2 रख लिए, तो कोण 1 कोण B के बराबर हुआ ना, और कोण 2 C के बराबर हुआ। तो दोनों को जोड़ दो तो कोण 1 धन कोण 2 बराबर कोण B धन कोण C। और दोनों पक्षों में कोण 1 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में कोण 1 जोड़ो, कोण A प्लस कोण 1 धन कोण 2, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C। ठीक है, अब देखो ये देखो 1 और 2 में यदि कोण 1 को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, सरल कोण ना। ये क्या हो गया, सरल कोण। तो ये सरल कोण बराबर कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C। और सरल कोण कितने अंश का होता है, 180। 180 बराबर कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C। ये तो हमें सिद्ध भी करना था, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, तो इतनी चीजों की जरूरत थी, तो यहाँ लिखते हैं। अब सिद्ध करना है कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। तो क्या लिखोगे, रचना लिखो पहले। रचना अपने से सिद्ध करने के लिए जो कुछ एक्स्ट्रा डायग्राम बनाते हैं उसको कहते हैं रचना, कंस्ट्रक्शन। तो शीर्ष A से BC के समांतर एक सरल रेखा PQ खींचा। क्या लिखेंगे, शीर्ष A से होकर BC के समांतर एक सरल रेखा PQ खींचा। ये रचना हो गया है ना। शीर्ष A से होकर BC के समांतर एक सरल रेखा PQ खींचा।
उपपत्ति, उपपत्ति या प्रमाण। उपपत्ति में क्या लिखोगे? PQ समांतर BC, PQ समांतर BC, रचना से ना? यस सर। PQ समांतर BC तथा तिर्यक छेदी रेखा AB, तिर्यक छेदी रेखा AB इनको काटती है, इनको काटती है। इसलिए कोण 1 बराबर कोण B, एकांतर कोण, एकांतर कोण। इसी प्रकार PQ समांतर BC, अब तिर्यक छेदी रेखा AC इनको काटती है, इनको काटती है, इसलिए कोण 2 बराबर कोण C। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2। रीजन क्या लिखेंगे? एकांतर कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 धन 2 से, 1 धन 2 से दो समीकरण कैसे जोड़ते हैं? बायां पक्ष को बायां पक्ष के साथ जोड़ते हैं और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष के साथ जोड़ते हैं। तो इसका बायां पक्ष 1 है, इसका बायां पक्ष 2 है, तो 1 धन 2 बराबर कोण B धन कोण C। तो यहाँ पे कोण 1 धन कोण 2 बराबर कोण B धन कोण C, कोण 1 धन कोण 2 बराबर कोण B धन कोण C। ठीक है। अब देखो इसमें कोण A यदि जोड़ दिया जाए तो सरल कोण बन जाएगा। देखो 1 और 2 में यदि कोण A को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? सरल कोण। ठीक है। तो 1 यानी 1 और 2 के साथ यदि कोण A को जोड़ेंगे तो B और C के साथ भी कोण A को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों पक्ष बराबर हैं। हम चाहते हैं कि हम बराबर ही चिन्ह लगा रहे हैं। ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 20 धन 30 बराबर 50, और इस साइड में हम कुछ जोड़ देते हैं। मान लो इस साइड में 100 लाना चाहते हैं, हमारा मकसद है, तो यहाँ पे 20 + 30 में हम मान लो 50 और जोड़ देते हैं, तो ये इसमें भी 50 और जोड़ना पड़ेगा, तभी ये बराबर चिन्ह लगा रहेगा, नहीं तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। हम चाहते हैं चिन्ह बराबर ही लगा रहे, तो यदि हम एक साइड में कुछ जोड़ेंगे तो दूसरे साइड में भी वही जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो हम 1 और 2, 1 धन 2 तो आ गया हमें। अब हमको ये कोण A को यदि जोड़ दिया जाए तो ये सब मिला के 180 अंश हो जाएगा। ठीक है। तो 1 और 2 के साथ हम किसको जोड़ने की जरूरत है? हमें कोण A को जोड़ने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि कोण A को जोड़ देने से सरल कोण आ जाएगा। ठीक है ना। तो यदि हम इस पक्ष में कोण A को जोड़ेंगे तो इस पक्ष में भी कोण A को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि समीकरण है हम चाहते हैं कि ये चिन्ह बराबर से लेस देन ग्रेटर देन में ना बदल जाए। यदि हम कोण A इसमें जोड़ देंगे तो ये साइड बड़ा ना हो जाएगा फिर, जब यदि इसमें नहीं जोड़ेंगे तो। हम चाहते हैं कि चिन्ह ये बराबर बना रहे, इसलिए जो जोड़ेंगे लेफ्ट साइड में वही जोड़ेंगे राइट साइड में। तो दोनों पक्ष में क्या जोड़ते हैं? कोण A। अब कोण A को ही क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि 1 और 2 में कोण A को जोड़ देने से सरल कोण बन जाता है। ठीक है। और सरल कोण 180 अंश का होता है। हमारा मकसद भी है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश दिखाना। तब B और C तो मिल चुका है, हमें कोण A की कमी महसूस हो रही है यहाँ, इसलिए तक कोण A जोड़ना पड़ेगा। और यहाँ क्यों कोण A जोड़ रहे हैं? क्योंकि कोण A को जोड़ देने से सरल कोण हो जाने वाला। ठीक है। तो दोनों पक्ष में कोण A जोड़ देंगे यदि, तो तीनों कोणों का माप सरल कोण के बराबर हो जाएगा। सरल कोण कितने डिग्री का होता है? 180 अंश का होता है। ठीक है। तो हम इस समीकरण के दोनों पक्ष में क्या जोड़ दें? कोण A। तो समीकरण का नाम क्या रख लें? इसका नाम 3,
तो समीकरण 3 के दोनों पक्षों में कोण ए जोड़ने पर क्या लिखें? समीकरण 3 के दोनों पक्षों में कोण ए जोड़ने पर, समीकरण 3 के दोनों पक्षों में कोण ए जोड़ने पर, कोण ए जोड़ने पर तो क्या होगा? कोण 1 धन कोण 2 धन कोण ए, तो कोण ए धन कोण बी धन कोण सी। ठीक है, यह समीकरण नंबर हो गया 4। किंतु कोण 1 धन कोण 2 धन कोण ए बराबर सरल कोण, सरल कोण, तो कोण 1 धन कोण 2 धन कोण ए बराबर 180 अंश। तो समीकरण 4 में, समीकरण 4 से 180 बराबर कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। अतः प्रमाणित हुआ किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। समीकरण 4 में जहां इसके स्थान पे 180 लिख दिए, तो 180 बराबर ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस इधर लिख दिया, 180 इधर लिख दिया। अतः प्रमाणित हुआ त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अतः प्रमाणित हुआ कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। अतः प्रमाणित हुआ त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है ना? अब देखो बहिष्कोण कोण क्या होता है और बहिष्कोण प्रमेय क्या है। बहिष्कोण क्या है? बहिष्कोण प्रमेय। बहिष्कोण और बहिष्कोण प्रमेय। बहिष्कोण क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल इंग्लिश में बोलते हैं। एक्सटीरियर एंगल वो कोण के अंदर रहता है कि बाहर, जैसे 180। एक्सटीरियर बाहर है, जैसे मान लो कोई त्रिभुज बताते हैं, जैसे मान लो एक त्रिभुज है ना ABC, ABC एक भुजा को बढ़ा दो तो ये वाला कोण एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा, ये इंटीरियर कहलाएगा। सर अंदर वाला 180 अंश का होता है इंटीरियर। हाँ, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। एक्सटीरियर एंगल 360 होता है। जैसे मान लीजिए क्या है, इस भुजा को बढ़ा दिए, इस भुजा को बढ़ा दिए, इस भुजा को बढ़ा दिए, 3 एक्सटीरियर एंगल बन गए, एक तो ये बन गया, एक तो ये बन गया, एक तो ये। तो तीनों एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है 360 होता है। अंतः कोणों का योग इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, अंदर वाले कोणों का योग 180 होता है। अब बाह्य कोणों का योग क्या होगा? बहिष्कोणों का योग 360। एक बहिष्कोण ये है, एक बहिष्कोण ये है, एक बहिष्कोण ये है, तो तीनों बहिष्कोणों का योग 360 होता है। ठीक है, दोनों को प्रूव करते हैं अभी। तो एक्सटीरियर एंगल क्या है? किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा देने से जो कोण बनता है उसे बहिष्कोण कहते हैं। एक्सटीरियर। ठीक है, किसी त्रिभुज ABC की कोई एक भुजा को बढ़ा दो, BC को बढ़ा दो, चाहे CA को बढ़ा दो, चाहे AB को बढ़ा दो, तो बढ़ा देने से जो कोण बाहर बना यहाँ,
ACD जो बना ये क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर एंगल। क्या कहलाएगा? बहिष्कोण। क्या कहलाएगा? बहिष्कोण, बाह्य कोण, बहिष्कोण। तो बहिष्कोण की परिभाषा क्या हुई? किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा देने से, किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा देने से जो कोण बनता है, जो कोण बनता है उसे उस त्रिभुज का बहिष्कोण कहते हैं। उस त्रिभुज का बहिष्कोण कहते हैं। किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा देने से जो कोण बनता है उसे उस त्रिभुज का क्या बोलते हैं? बहिष्कोण कहते हैं। बहिष्कोण कहते हैं। जैसे मान लो एक त्रिभुज है ABC, ठीक है। तो यहाँ ACD क्या त्रिभुज ABC का बहिष्कोण है। जैसे कोण ACD त्रिभुज ABC का बहिष्कोण है। बहिष्कोण है। ACD त्रिभुज का बहिष्कोण है, ठीक है। अब बहिष्कोण प्रमेय लिखो। बहिष्कोण प्रमेय। बहिष्कोण प्रमेय क्या है? किसी त्रिभुज का बहिष्कोण दूरस्थ है दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ये वाला जो कोण होगा ACD, इस ACD के पास वाला कोण तो C है त्रिभुज का। तो किसी त्रिभुज का जो बहिष्कोण है वो पास वाले कोण को छोड़कर शेष दो कोणों के योग के बराबर होता है। किसी त्रिभुज का बहिष्कोण दूरस्थ है। दूरस्थ क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो बहिष्कोण लेंगे हम, बहिष्कोण के पास वाले एंगल को छोड़कर त्रिभुज के दो जो कोण बच जाते हैं उन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो क्या बोलते हैं? किसी त्रिभुज का बहिष्कोण दूरस्थ है, पास वाले कोण को छोड़कर दूर वाले कोणों, जो दूर वाले बहिष्कोण के पास वाला कोण तो कोण C है। तो इस कोण को छोड़कर दो कोण कौन बचते हैं? A और B। तो बहिष्कोण दूरस्थ दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अब यहाँ इसको बढ़ा देंगे तो ये जो बहिष्कोण होगा इसको छोड़ के B और C के योग के बराबर होगा। यदि इसको बढ़ा देंगे तो यहाँ जो कोण बनेगा B को छोड़कर D और C के बराबर होगा, ठीक है। किसी त्रिभुज का बहिष्कोण दूरस्थ है दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ये बहिष्कोण प्रमेय का कथन है, ठीक है। बहिष्कोण प्रमेय का कथन, यहाँ लिखते हैं कथन। कथन क्या है? किसी त्रिभुज का बहिष्कोण, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण दूरस्थ दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। किसी त्रिभुज का बहिष्कोण दूरस्थ दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तब लिखो इसकी प्रमेय का प्रूफ दिया है मैं क्या लिखोगे? त्रिभुज ABC का बहिष्कोण, ACD त्रिभुज ABC का बहिष्कोण है। त्रिभुज कोण ACD त्रिभुज ABC का बहिष्कोण है। सिद्ध करना है,
क्या कोण ACD बराबर कोण A प्लस कोण B, कोण ACD बराबर कोण A प्लस कोण B। ठीक है, ये सिद्ध करना। सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, देखो प्रूफ, उत्पत्ति। उपपत्ति में क्या लिखेंगे, उपपत्ति, उपपत्ति को प्रमाण भी लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो कोण ACD धन कोण ACB बराबर 180 अंश। कोणों का रेखी युग्म है। रेखी देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 180 अंश। रेखी युग्म अवग्रहित से, रेखी युग्म अवग्रहित से तो क्या लिखेंगे, कोण ACD प्लस कोण ACB इज इक्वल टू 180 अंश। इक्वेशन फर्स्ट, रेखी युग्म अवग्रहित से, रेखी युग्म अभिग्रहित से, रेखी युग्म अभिग्रहित से। अब देखो यहाँ पे ये भी जानते हो किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो लिख लेते हैं, इसी को लिख लेते हैं, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। समीकरण नंबर 2 हम सिद्ध कर चुके हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। अब देखो समीकरण 1 का दायां पक्ष देखो, समीकरण 2 का दायां पक्ष देखो, बराबर है, तो बायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर। तो 1 व 2 से, 1 व 2 से एक व 2 से, ये ऊपर वाली लाइन हटा के लिख देते हैं, 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या होगा, कोण ACD प्लस कोण ACB इज इक्वल टू कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C। देखो अब ACB चाहे राज कहो चाहे राज तिवारी कहो, एक ही बात है ना, ठीक है। तो यहाँ राज तिवारी का मतलब क्या हुआ, ACB लिखा तो पूरा कोण लिख दिया गया, इसको 60 में कोण C भी कह सकते हैं, ठीक है। पूरा नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे, जो बीच में रहता है उसको लिखते हैं। तो ACB इसी कोण को दर्शाएगा, ठीक है। चाहे BCA लिखो चाहे ACB लिखो, कोण C ही आएगा। तो इसका 60 नेम क्या लिखा जाएगा, ACB का कोण C। ACB का 60 नेम क्या होगा, कोण C। तो जहाँ ACB लिखा है वहाँ कोण C लिखे देते हैं। तो ACD तो लिखे दो सीधे, इसका 60 नेम कोण C लिख दिए, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C। अब कोण C दोनों साइड में है कि नहीं है, काट दिए, कोण C दोनों साइड में है कि नहीं, काट दिए, तो बचा क्या, ACD। कोण ACD बराबर कोण A प्लस कोण B सिद्ध हो गया। किसी त्रिभुज का बहिष्कोण दूरस्थ दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। किसी त्रिभुज का बहिष्कोण दूरस्थ दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। जो प्रमेय हम पढ़ाए हैं रोज, सोकर उठो आप रोज लिखो, आज भी पढ़ाए हैं ना, कल सोकर उठो लिखो, परसों भी सोकर उठो लिखो। बहिष्कोण प्रमेय, त्रिभुज के तीनों जितने प्रमेय बताए उनको रोज एक बार लिखने का काम करो, 5-5, 10 मिनट में लिख लोगे। आप संडे तक लिखोगे, सैटरडे तक लिखोगे तो संडे को सब बन जाएगा। कितना आसान है।
करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान। ठीक है, रोज लिखते रहो तो अपने आप बनने लगेगी पेड़। अब जिससे प्रमेय बनने लगती है तो फर्स्ट पेपर तो और आसान हो जाता है। इसमें दिमाग थोड़ा लगता है तो है भी, तो इसलिए तो और आसान आपको लगेगा। कुछ भी करना ही नहीं है। यहाँ पे ACB प्लस ACD इक्वल टू 180 रेखी युग्मग्रहित त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, सिद्ध ही कर चुके हैं। तो दोनों का राइट हैंड साइड 180 हो गया, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। इसका शॉर्ट नेम लिख दिए कोण C, तो कोण C दोनों साइड से कट गया, तो कोण ACD बराबर आ गया कोण A प्लस कोण B। ठीक है, तो 3 प्रमेय बताए आज ना, 2 ठे बताए, 2 बताए। अब देखो लिख लेते ना, इसके बाद ये ही लिख ले। तो पेन है। अच्छा, एक पेन लिख दे दोनों। कहाँ से पेन हो गया, वहीं पे बीच में बैठ पड़े, सब